कोचिंग विवाद में खान सर को बड़ी राहत मिली है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। अगली सुनवाई कब होगी ये इसका फैसला थोड़ी देर बाद होगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि खान सर को इस पूरे गिरफ्तारी से इस प्रकरण में उनको राहत मिली है। जो सरकार की तरफ से पेश हुए वकील थे लोक अभियोजक राजेश कुमार, उन्होंने दो तीन चीज़ों पर पूरा फोकस किया था। सबसे अहम बात जो वो कह रहे थे कि जो गार्ड हैं खान सर की तरफ से, उनमें से एक गार्ड को जो हथियार है वो उनकी सुरक्षा के लिए मिला था क्योंकि उनके पिता की हत्या हुई थी, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए जो लाइसेंसी हथियार उनको मिला वो लेकर के वो आए और अब वो खान सर की सुरक्षा कर रहे हैं। उसके साथ साथ यह भी कहा गया कि जो गार्ड हैं उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है और इसके बावजूद वो यहाँ आकर के खान सर की सुरक्षा कर रहे हैं। इस पर खान सर के वकील अरविंद कुमार मोवार की तरफ से यह दलील दी गई कि खान सर ने एजेंसी के माध्यम से गार्ड को हायर किया है, इसलिए गार्ड की क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है या फिर उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में खान सर के पास कोई डिटेल नहीं थी। पहले ही उन्होंने ये दलील भी दी थी कि ये जो पूरी फायरिंग हुई है वो आत्मरक्षा में हुई है और इसलिए जो आर्म्स एक्ट का मामला है वो उन पर सीधे तौर पर नहीं बनता है और ये एजेंसी के द्वारा लाए गए गार्ड हैं और एजेंसी इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है कि वो किस तरह के गार्ड भेज रही है। इतना ही नहीं बल्कि खान सर पर भी एक पुराने मामले का जिक्र आया और ये कहा गया कि खान सर पर भी पहले से एक मामला दर्ज है, इसलिए इस मामले में उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अरविंद कुमार मोवार की तरफ से यह कहा गया कि वो जो पूरा मामला है वो डिस्पोज हो चुका है, ऐसे भी वो एक आंदोलन से जुड़ा हुआ मामला था, कोई क्रिमिनल मामला वो नहीं था। तो इसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने खान सर को तात्कालिक राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। अगली सुनवाई में उनके बेल को लेकर के भी फैसला होगा। वहीं उनके दोनों बॉडीगार्ड पर 10 जून को यानी कि कल फैसला सुनाया जा सकता है। खान सर के मामले में बड़ा अपडेट आया है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। हमारे साथ उनके वकील अरविंद कुमार मोवार हैं। सर, ये एक तरह से बड़ी राहत आप लोगों को मिली है, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? कोर्ट में सुनवाई करने के बाद जज साहब ने उनको इंटरिम प्रोटेक्शन दे दिया है, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट डेट तक उनको अभी कोई भी पुलिस पदाधिकारी गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। वो अब फ्री हैं, जहां चाहे आ सकते हैं, जा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में भी सहयोग करेंगे। तो अगली तारीख क्या तय हुई है कि कब होगी और कब तक उनको राहत मिली है? अगली तारीख अभी कुछ देर में पता लगेगा, क्लर्क लोग जाएंगे तो लेके आएंगे। आप लोगों की तरफ से क्या दलील दी गई? जैसे आप लोगों ने कल भी कहा था कि उन पर बेवजह संगीन धाराएं लगाई गई हैं, आज कोर्ट रूम में क्या कुछ आपसे कहा गया? बस सेम ही चीज़ फैक्ट है ना, जो FIR है उसी को प्लेस करना है आपको अकॉर्डिंग टू लॉ। तो इनके ऊपर कोई ओवर एक्ट का चार्ज ही नहीं है, ओनली ऑर्डर गिवर दिखाया गया है। नेम ऑफ द पर्सन हैज बीन इंसर्टेड ऑन द डिस्क्लोजर स्टेटमेंट ऑफ द को-एक्यूज्ड पर्सन्स हु आर द गार्ड्स ऑफ द खान सर। तो जो 2 गार्ड हैं वो अभी भी जेल में है, क्या उनकी जमानत को लेकर के जो सुनवाई चल रही थी उस पर क्या? उनकी जमानत की सुनवाई हुई है और उसमें डायरी और एंटीसीडेंट की मांग की गई है। कल डेट फिक्स है, डायरी आने के बाद उस पर भी सुनवाई होगी। तो यानी कि कल उस मामले पर भी फैसला आ सकता है? फैसला आ सकता है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे खान सर के वकील अरविंद कुमार मोवार, जो कह रहे हैं कि फिलहाल राहत मिली है और जो 2 बॉडीगार्ड का मसला है उस पर भी कल कोर्ट में सुनवाई होगी। कोचिंग विवाद में खान सर को बड़ी राहत मिली है, उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगी है। अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। 20 जून को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। लेकिन इस फैसले के आने के बाद देखिए, ये खान सर के तमाम स्टूडेंट्स हैं, बहुत उत्साह में हैं और इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि 20 तारीख को जब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, अग्रिम जमानत याचिका पर, तब भी फैसला इनके हक में आएगा। और क्या कुछ सोच रहे हैं, इन्हीं स्टूडेंट से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपांशु है। दीपांशु, कितनी उम्मीद आप लोगों को? क्या लग रहा था कि खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लग जाएगी? जी, जैसे कि हम लोग जानते थे कि सर जो भी इस कैंपस में हुआ था, सर की कोई गलती नहीं थी। जो भी हुआ, अगर आप कह रहे हैं कि कोई गार्ड फायरिंग किया है तो किसी के मतलब बचाव में फायरिंग किसी के ऊपर नहीं किया गया था, ऊपर किया गया था, ठीक है, ऊपर की हवाई फायरिंग किया गया था। तो इसमें सर का कोई दोष नहीं है, तो इसमें तो उनको राहत मिलनी ही थी। और इससे आगे जो 20 तारीख को आप कह रहे हैं कि सुनवाई होगी, इसमें और बेहतर उनको राहत मिलने की संभावना। आप भी यही पढ़ते हैं, क्या नाम है आपका? सौरभ पांडे। गौरव जी, तो अब आप ये बताइए कि ये जो फैसला आया है, कैसे देख रहे हैं आप लोग इस फैसले को? बहुत अच्छा फैसला है। सर को तो अंदर जाना ही नहीं चाहिए था, जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो नहीं पढ़ाएंगे तो फिर हम लोग क्या होगा हम लोग का। 101 तो मध्य निषेध का एग्जाम है 14 को, तो उसके लिए बहुत पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी है पहले ही, क्लास बंद रहने से, लाइब्रेरीज बंद रहने से। इसलिए बहुत अच्छा फैसला है, सम्मान करते हैं फैसला का। तो आप लोग इस फैसले के उत्साह में क्या कुछ करने वाले हैं अभी? अब
हम लोग तो इसमें अगर पहले तो महावीर मंदिर में जाके 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। उसके बाद मतलब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि खान सर का और मतलब सक्सेस हो। कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जो लड्डू चढ़ाने जाने वाले हैं? सारे लोग लड्डू चढ़ाने जाने वाले हैं। अच्छा, के बारे में एक बात बोलना चाहते हैं कि चींटियां कितना भी जायदाद में हो लेकिन पहाड़ उखाड़ कर नहीं ले जा सकती है। स्टूडेंट्स का। लेकिन ये बताइए कि जब 20 तारीख को सुनवाई होगी तो लग रहा है कि उनको बेल मिल जाएगी और वो जेल जाने से जिससे अभी उनको राहत मिली है वो राहत बरकरार रह पाएगी? बिल्कुल मिलेगी। हम लोग को पूर्णतः विश्वास है माननीय न्यायालय पे कि खान सर बेबुनियाद है जो इल्जाम लगाया गया है। क्लासेस में आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे जब इस बीच में विवाद हुआ? आ रहे थे, रोज पढ़ाने आए हैं। क्या बातचीत हो रही थी? आप लोग क्या पूछ रहे थे उनसे? ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा था। हम लोग स्टडी के रिलेटेड ही बात होगा। मुद्दा से भटकाया थोड़ा ना जाएगा। हम लोग पढ़ने के उद्देश्य से आए हैं। हम लोग को ऐसा कुछ थोड़ा ना मानसिक रूप से हम लोग प्रताड़ित थोड़ा ना है कि हम लोग कुछ भी ये बताइए कि डर लग रहा था कि खान सर की गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो आप लोग उसके बारे में सोच रहे थे कि अभी की गिरफ्तारी हो गई तो क्या होगा, या आप लोग चाह रहे थे कि बचे ही रहेंगे? क्या सोच रहे थे आप? अगर खान सर का गिरफ्तारी हो जाता तो कोचिंग माफियाओं का पहले जैसा राज होता था, 1 लाख 2 लाख रुपए पहले फीस वसूला जब वैसा ही। खान सर वे व्यक्ति हैं जो शिक्षा के अभाव में बहुत साल से बिहार का भूमि बंजर हुआ था, उसी खान सर ने उसे हरियाली के रूप में विस्तारित किया था। खान सर वो व्यक्ति हैं। तो आप लोगों को ये उम्मीद है कि अगली बार अभी और बेहतर राहत मिल पाएगी? जी सर, बिल्कुल खान सर को कुछ नहीं होगा और खान सर सही है। इसमें खान सर की कोई गलती नहीं थी। तो अभी तो 1-1 किलो लड्डू चढ़ा रहे हैं। 20 तारीख को जब जमानत मिल जाएगी तब तो उसके लिए क्या प्लान है? 5-5 किलो लड्डू चढ़ेगा। 5 ट्रे भर कर लड्डू आएगा, बटाएगा, पूरा पटना में बटाएगा। पूरे पटना में लड्डू बांटेंगे आप? हाँ, पूरा पटना में कैंपस में, पूरा पटना में कैंपस में लड्डू बताएगा। एक बार बता दिए क्या करने वाले हैं आप लोग? ठीक है, ये देखिए, ये नारेबाजी है, ये उत्साह है इन सब का और बहुत उम्मीदें हैं कोर्ट से, न्यायालय से कि 20 तारीख को भी राहत मिलेगी। फिलहाल कह रहे कि 1-1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे और जब पूरी तरह से 20 तारीख को उनको इस मामले में राहत मिलेगी, बेल उनको मिल जाएगी, उसके बाद लड्डू 5-5 किलो बंटवाएंगे, पूरे कैंपस में बंटवाएंगे, पटना में भी बंटवाएंगे। पटना से कैमरा सहयोगी आशीष के साथ सोमू आनंद, NDTV इंडिया के लिए।